आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के आंदोलन का 28वां दिन, लेकिन अब तक कोई भी बात नहीं बन पाई है। सरकार अपने इरादे पर अडिग है। किसानों ने कह दिया है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते वो हिलने वाले नहीं है, वापस नहीं लौटेंगे। सरकार ने एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर किसान आज विचार करेंगे। वहीं देश के किसानों का दिल्ली कूच अभियान भी जारी है। तो बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल देखते हैं खबरें सुपरफास्ट। दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों का आंदोलन 28वें दिन भी जारी है। आज किसान दिवस है। इस मौके पर किसान संगठनों ने प्रदर्शन तेज करने का ऐलान किया है। किसान संगठनों ने अपील की है कि आज के लिए देशवासी उनके समर्थन में एक वक्त का भोजन नहीं करें। इसी बीच किसान दिल्ली की सीमा पर जमे किसान संगठन आज बैठक करने वाले हैं, ताकि आगे की रणनीति पर एक राय बनाई जा सके और सरकार के साथ बातचीत के ताज़ा न्योते पर फैसला लिया जा सके। किसानों ने अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की घेरेबंदी की तैयारी शुरू कर दी है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਮੇਲ ਲੈ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੜਾਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਢੇਸੀ। दिल्ली पुलिस का कहना है कि सीमा पर लगातार प्रदर्शनकारी किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हालात तनावपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार की कोशिशें भी जारी हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जल्द ही इस संकट का समाधान मिलने की उम्मीद है। मुझे आशा है कि जल्दी उनका विचार विमर्श पूरा होगा और वो आएंगे और चर्चा करेंगे और हम लोग समाधान निकालने में सफल होंगे। दिल्ली के कई हिस्सों से किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। कड़ाके की सर्दी के चलते सिंघू बॉर्डर पर बुजुर्ग आंदोलनकारियों के लिए टेंट बनाए गए हैं। मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर जमे किसानों ने पीएम मोदी के नाम खून से चिट्ठी लिखकर कानून वापस लेने की मांग की। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने मंगलवार को फिर से जाम लगा दिया। देर शाम पुलिस प्रशासन से बातचीत के बाद एक सड़क खोली गयी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस भी खुलकर मैदान में उतर आई है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर के 2 करोड़ किसानों के दस्तखत अभियान चलाए हैं। 24 दिसंबर को राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलकर किसानों की अपील उन्हें सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में गुपकार गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती, तो जम्मू डिवीजन में बीजेपी का प्रदर्शन जोरदार रहा। धारा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में हुए पहले चुनाव की मतगणना मंगलवार को हुई और देर रात तक नतीजे घोषित होते रहे। चुनाव में निर्दलियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और कई जिलों में चेयरमैन तय करने में इनकी भूमिका अहम रहेगी। डीडीसी चुनाव के जरिए बीजेपी ने कश्मीर घाटी में पैर जमाने का आगाज कर दिया है। बीजेपी के लिए पहली खुशखबरी मिली श्रीनगर की खमो सीट से। यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंजीनियर एजाज हुसैन ने चुनाव जीता। एजाज हुसैन ने अपनी जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया है। वहीं बांदीपुरा की तुलैल सीट से एजाज अहमद और पुलवामा की काकपुरा सीट से मुन्ना लतीफ बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी इन नतीजों को अपने बढ़ते दायरे का सबूत बता रही है। जिस तरह से घाटी में कमल खिला है और पूरी ताकत से हम यहाँ चुनाव लड़े, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, घाटी में भी हम बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित किया। पीएम ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के इतिहास को गौरवशाली बताया और कोरोना संकट के दौर में यूनिवर्सिटी की ओर से किए गए मदद के कार्यों के लिए सराहना की। पीएम ने कहा कि एमयू से तालीम लेकर निकले लोग दुनिया के सैकड़ों देशों में छा गए हैं। इस मौके पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया गया।
बंगाल से लौटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का अगला दौरा भी तय हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक अमित शाह 12 जनवरी के आसपास हावड़ा में बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। वहीं मंगलवार को सीएम ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमित शाह पर आरोपों का पलटवार किया। ममता ने कहा कि गलत आंकड़ों के जरिए बंगाल को लगातार बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की आत्महत्या को भी हत्या बताती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। मंगलवार शाम मनकोट सेक्टर में एलओसी पार पर मोर्टार दागे गए। जवाब में भारतीय सेना ने भी फायरिंग की। पिछले करीब 2 हफ्तों में पाकिस्तान ने एलओसी पर कई जगहों पर युद्ध विराम तोड़ा है। कोरोना संकट के चलते सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं टाल दी गई हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐलान किया है कि अगले साल जनवरी या फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं नहीं होंगी। परीक्षाओं पर फैसला बाद में लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक सीबीएसई के कई स्कूल ग्रामीण इलाकों में हैं, लिहाजा परीक्षा का ऑनलाइन विकल्प भी मुमकिन नहीं है। कोरोना महामारी की वजह से इस सत्र में देश भर के स्कूल बंद ही रहे। अक्टूबर में स्कूल आंशिक तौर पर खोले गए थे। ज्यादातर देशों में कोरोना संक्रमण की फिर से तेज हुई रफ्तार के बीच भारत में संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 173 दिनों के बाद रोजाना नए मामलों का आंकड़ा 20,000 से नीचे दर्ज किया गया है। भारत में मृत्यु दर भी बाकी देशों से काफी नीचे है। प्रति 10 लाख लोगों में देश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो रही है, जबकि दुनिया के लिए इसका औसतन आंकड़ा 10 है। स्वास्थ्य विभाग ने ये भी साफ किया कि अभी तक की जांच में भारत में कोरोना वायरस म्यूटेशन का कोई मामला नहीं मिला है। ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर देश में भी एहतियात बरती जा रही है। मंगलवार रात से ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली सभी फ्लाइट रोक दी गई हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने पिछले 2 हफ्ते में ब्रिटेन से आए सभी लोगों की घर घर जाकर जांच करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के ब्रिटेन वेरिएंट के चलते पहले ही 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। छपरा में किसान सम्मान निधि में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। प्रशासन की जांच में पता चला है कि करीब 1900 ऐसे लोगों ने योजना का फायदा ले लिया है जो किसान ही नहीं हैं और आयकर दाता हैं। ऐसे सभी लोगों को 31 दिसंबर तक पैसे लौटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री पर पहुंच गया है। उधर जम्मू कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर तापमान 0 से नीचे है। जम्मू कश्मीर में इस हफ्ते बारिश का भी अनुमान है, जिससे सर्दी की चुभन और बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बीती रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया, जो सुबह 6 बजे तक चला। राज्य सरकार का यह फैसला फिलहाल 5 जनवरी तक के लिए है। 21 दिसंबर को ही मुख्यमंत्री ठाकरे ने ब्रिटेन में मिले नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर ही फैसला सुनाया है। नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी को भी बेवजह बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। एसेंशियल सर्विस वालों को इसमें छूट दी गई है। आज सुबह सुबह जब मरीन ड्राइव पर लोग वॉक करने के लिए आए तो वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों ने सभी को वापस लौटा दिया और सुबह 6 बजे के बाद ही आने की सलाह दी है। सूरत में 3 दिन पहले एक युवक का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक हत्यारा मृतक का ही दोस्त था। दोनों दोस्तों का एक शादीशुदा महिला से अवैध संबंध था। हत्या का आरोपी महिला को भगा कर ले जाना चाहता था, लेकिन दोस्त आड़े आ रहा था। इसी के चलते अन्य एक साथी के साथ मिलकर शख्स ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। पुणे में तेज रफ्तार कार का चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क के किनारे दुकानों के भीतर घुस गई। इस दुर्घटना में कार में सवार सभी यात्री बाल बाल बच गए। कार में 4 नाबालिग बच्चे मौजूद थे। ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की भी बात कही गई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के बाराबंकी में ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों रुपए के जेवरात और 17 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये सभी ट्रेनों में यात्रियों की रेकी कर उनसे लूटपाट करते थे और चलती ट्रेन से सामान लूटकर कूद जाते थे। पकड़े गए चोरों पर कई थानों पर मुकदमे दर्ज है।
मध्य प्रदेश के सागर में कलेक्ट्रेट में हड़कंप की स्थिति बन गई जब परिसर में लगे पेड़ पर गांधी की वेशभूषा में एक युवक चढ़कर चिल्लाने लगा। युवक पेड़ से कूदने की धमकी देने लगा। काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। कुछ देर बाद पुलिस सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और युवक की बात सुनने और कार्रवाई की बात पर वो नीचे उतरा। यह शख्स अपने भाई की रिहाई की मांग कर रहा था, जिसका आरोप था कि उसके भाई को गलत आरोप में गिरफ्तार किया गया। गोंडा पुलिस ने लोहे की सरिया चोरों के गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और गैंग की निशानदेही पर चोरी की गई 25 टन सरिया भी बरामद हुई है। ये गैंग गोंडा समेत कई जिलों में सरिया की दुकानों से चोरी कर लखनऊ के गोडाउन में रखते थे। गोडाउन के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। गैंग के सभी 4 सदस्य उन्नाव जनपद के रहने वाले हैं। अलवर के राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा के बिजली निगम के कर्मचारियों को घर बुलाकर मारपीट करने के मामले में लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसमें बिजली निगम के जेईएन और अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट की जा रही है, जहां कुर्सियों से भी हमला किया गया है। सीसीटीवी फुटेज में 1 दर्जन से अधिक लोग विधायक के घर पर जेईएन और निगम के कर्मचारियों की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में विधायक की दबंगई के विरोध में लोग लामबंद हो गए हैं। नालंदा में पुलिस ने एटीएम तोड़ते चोर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। चोर के पास से हथौड़ा, कटर और चाकू बरामद हुआ है। पूछताछ में चोर ने एटीएम तोड़ने की बात स्वीकार की है। इसके अन्य साथियों की तलाश में पुलिस जुटी है। इंदौर पुलिस ने 3 दिन पहले इतवारिया बाजार में कपड़े की दुकान के संचालक के साथ हुई लूट का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी फरार है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूटा हुआ माल, एक सोने की चेन, डीवीआर हार्ड डिस्क और 400 रुपए बरामद किए हैं। भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ ने पुलिस के जवानों को सर्च अभियान के दौरान AK-47, 30 जिंदा कारतूस और 1 मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक 11 हैंड ग्रेनेड मिलने के बाद सर्च अभियान के दौरान ये सामान बरामद हुआ है। राजस्थान के भरतपुर में खाली प्लॉट में ईंट डालने से गोबर के उपले लूटे जाने को लेकर विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं और पुरुषों पर लाठियों से हमला बोल दिया, जिसमें महिलाओं सहित कई लोग घायल हुए। लाठियों से महिलाओं को पीटने की घटना कैमरे में कैद हो गई। वहीं घायल लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनको जिला RBM अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना की रफ्तार जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 7 करोड़ 78 लाख के पार पहुंच गया है। महामारी में अब तक 17,11,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं करीब 5 करोड़ 47 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से तबाह अमेरिका में संसद ने $900 बिलियन का भारी भरकम राहत पैकेज पास किया है। राहत पैकेज पास होने से कोरोना के चलते गिरते अमेरिकी कारोबार को मदद मिलेगी। साथ ही देश में टीकाकरण की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। नए कोरोना वायरस वेरिएंट को लेकर रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसमें कहा है कि जर्मनी में भी नए कोरोना वायरस वेरिएंट के मरीज हो सकते हैं। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट जर्मनी में महामारी के नियंत्रण और रोकथाम का काम देखने वाली सरकारी संस्था है। साउथ कोरियाई राष्ट्रपति ने कोरिया में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की जल्द शुरुआत करने की बात कही है। राष्ट्रपति के मुताबिक साउथ कोरिया अब वैक्सीन के लिए तैयार है। अगले साल की पहली तिमाही में टीकाकरण की उम्मीद जताई गई है। This world is not yet ready for all that you will do. सिनेमा के पर्दे पर धूम मचाने के लिए वंडर वुमन 1984 तैयार है। And everything will be क्रिसमस के मौके पर दुनिया भर के कई मल्टीप्लेक्सों में रिलीज होगी। फिल्म में अभिनेत्री गल गदोत जबरदस्त एक्शन सीन करती नजर आएंगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।